तो सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में लालू परिवार ने पूजा अर्चना की। राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ लालू प्रसाद यादव ने पूजा अर्चना की। और लोकसभा चुनाव में सारण क्षेत्र से रोहिणी आचार्य उम्मीदवार होंगी और इसी के साथ रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। लालू परिवार की एक और सदस्य की एंट्री राजनीति में हो चुकी है। वहीं आज सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में लालू परिवार ने पूजा की और लोकसभा चुनाव को लेकर भगवान से मन्नतें भी की। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए। अभिषेक, रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ वो पूजा अर्चना करने के लिए सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर पहुंची है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए काजल, हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर के क्षेत्र में आता है और सोनपुर जो है वो सारण क्षेत्र यानी छपरा जिले के अंतर्गत सोनपुर आता है। और ये मंदिर काफी पौराणिक मंदिर है, इसकी अब बहुत अधिक महत्ता मानी जाती है और काफी श्रद्धा के साथ लालू परिवार वहां पर दशकों से पूजा करते आ रहे हैं। और लालू परिवार का काफी लगाव या कहेंगे काफी उस मंदिर के प्रति श्रद्धा है। और आज जो एक जो तस्वीर जो हम लोगों ने देखा है और जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं कि पूरा लालू परिवार यानी कि उसमें खास करके राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, जो रोहिणी आचार्य वही हैं जो लालू प्रसाद को किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान दान की थी। और इस बार लोकसभा चुनाव में वो हाथ आजमाने के लिए उतर रही हैं सारण छपरा क्षेत्र से। और माना यह जा रहा है कि पहली बार जो कि वो रोहिणी आचार्य आ रही है राजनीतिक क्षेत्र में, तो उन्हीं को लेकर के लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, मीसा भारती तमाम लोग गए हुए थे पूजा अर्चना करने के लिए। और विशेष पूजा रोहिणी आचार्य के द्वारा कराया गया और मन्नत मांगा गया लालू परिवार से लोकसभा चुनाव में जीत के लिए। और एक उसका अलग राजनीतिक एक असर भी दिखता है जब आप अपने ही क्षेत्र में घूमते हैं और जिस क्षेत्र में आपकी जनता से जो आपको वोट चाहिए या फिर जो समर्थन चाहिए उसमें अगर पूजा अर्चना करते हैं या फिर आप किसी अन्य तरह का समारोह सार्वजनिक जगह पर आप देखे जाते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। और एक तरीके से कहा जाए तो लालू प्रसाद अब आज से जो चुनाव प्रचार तो अभी शुरू नहीं हुआ है छपरा का, लेकिन जो पूजा पाठ करके वो भगवान का आशीर्वाद लेकर के बेटी की जीत की कामना करने के लिए पूजा किया है। जी अभिषेक, लालू प्रसाद यादव का परिवार पहले से ही राजनीति में है और एक और सदस्य की राजनीति में एंट्री होने के बाद कई लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। बीजेपी भी इस पर तंज कस रही है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए लालू परिवार का ये कहा जाए तो ये 8वां सदस्य है जो राजनीतिक परिवार में पदार्पण हो रहा है। इसके पहले लालू प्रसाद के बाद अगर कहा जाए तो राबड़ी देवी रही है, उनके 2 साले थे, साधु यादव, सुभाष यादव वो रह चुके हैं, उनके 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव वो हैं, मीसा भारती पहले से सक्रिय हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्तमान में ये मतलब 6ठा सदस्य है जो सदन की जाने की तैयारी कर रहा है। और अगर पूरा कुनबा को जोड़ा जाए तो 8 सदस्य रह चुके हैं, साधु यादव, सुभाष यादव को अगर जोड़ा जाए तो इसको लेकर के लगातार बयानबाजी भी हो रही है। और सम्राट चौधरी ने यहाँ तक कह दिया था कि लालू प्रसाद अपनी बेटी को भी टिकट देने में, मोल भाव करने में पीछे नहीं हटे और किडनी के बदले में उन्होंने टिकट दिया है। तो इसको लेकर के नारी वंदन शक्ति जो है उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने एक मुहिम चलाई है। और उनका यह तेजस्वी यादव की यह कहना है कि बीजेपी की यह मानसिकता दर्शाती है कि वो किस तरह से एक महिला को लेते हैं कि सम्मान के साथ में खिलवाड़ करते हैं या फिर कहें कि जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं तो महिलाओं को लेकर के किस तरह का मन में बीजेपी के नेताओं के उद्गार है या फिर कहें कि सोच है उसको दर्शाता है। तो इसको लेकर के एक लगातार जरूर है कि काजल की जो विपक्षी नेता है, विपक्षी दल है, वो लालू परिवार पर एक बार फिर हमलावर होंगे। और खास करके जो सारण इलाका है वहां पर एक बार फिर जो राजीव प्रताप रूडी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है उनके द्वारा या फिर बीजेपी या फिर महागठबंधन एनडीए के द्वारा तमाम दलों के द्वारा यह जरूर कहा जाएगा कि लालू प्रसाद अपने परिवार से बाहर नहीं सोच पाते हैं, किसी नए लोगों को वो मौका जल्दी नहीं देते हैं। तो ये एक विषय जरूर रहेगा, एक मुद्दा जरूर बनाने की कोशिश की जाएगी। और ये देखने वाली बात हो गया, काफी दिलचस्प होगा कि इसका जवाब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी या रोहिणी आचार्य किस तरह से देती है। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि यह जो इस बार का चुनाव है लोकसभा, उसमें
छपरा लोकसभा क्षेत्र जो है जहां से रोहिणी आचार्य खड़ी होगी, वहां का लड़ाई काफी दिलचस्प होगा। और कितना कुछ रोहिणी आचार्य के समर्थन में लोग वोट करेंगे या फिर कितना वो ट्रांसफर करा पाएंगे वोट को, यह देखने वाली बात होगी। जी जी अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।